हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड के एक नए लेक्चर में। आज हम मैकेनिक्स का देखेंगे। उससे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर, ताकि मैं आपको ऐसा ही मतलब कि जो लेक्चर चल रहे हो वैसे लेक्चर आपको दे सकूँ। आज क्या है, तो आज टीचर्स डे है जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्या, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 मैकेनिक्स का। किसका, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आज हम लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। अभी मैं इसको मिटा के लेक्चर नंबर 7 देखते हैं, जिसमें हमको क्या देखना है, तो सिस्टम ऑफ फोर्स या फोर्स सिस्टम के बारे में जाना है। हम पिछले लेक्चर में मतलब जान चुके थे कि कॉप्लेनर मतलब प्लेन के आधार पे, फिर पॉइंट के आधार पे, फिर लाइन ऑफ एक्शन के आधार पे हम फोर्सेस को बांट चुके थे। तो उसमें कौन था, कॉप्लेनर और नॉन कॉप्लेनर, प्लेन के आधार पे, पॉइंट के आधार पे, कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट, फिर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर लाइन के आधार पे था। प्लेन के आधार पे यानी कि जो एक ही समतल में लगते हैं उन्हीं को कॉप्लेनर बोलते हैं, जो एक समतल में नहीं लगते उनको नॉन कॉप्लेनर बोलते हैं। एक पॉइंट पे जो बिंदु आके मतलब किसी खास बिंदु पे जब फोर्स यानी कि जब किसी खास बिंदु से फोर्स निकल रहे हैं या उसी पे आके मिल रहे हैं, ऐसे फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं क्या, तो कॉन्करेंट CURRENT कॉन्करेंट फोर्सेस यानी एक ही बिंदु पे मिलने वाले फोर्स। इनका लाइन ऑफ एक्शन भी एक दूसरे को काटेगा, ठीक, मतलब एक ही बिंदु पे कटेगा, तो उनको कॉन्करेंट बोलते हैं। नॉन कॉन्करेंट यानी कि जो एक बिंदु पे ना मिल रहे हो, ठीक। फिर कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन में हो, मतलब कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, इसी में 2 से 3 फोर्स एक साथ लग रहे हो, ठीक। ये 15 न्यूटन का एक लग रहा है, फिर यहाँ पे 10 न्यूटन का लग रहा है, फिर यहाँ पे 5 न्यूटन का लग रहा है। उसी प्रकार नॉन कॉन्लिनियर क्या हो जाएगा, तो एक पॉइंट पे एक ही लाइन ऑफ एक्शन मतलब फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन रहे वो अलग अलग रहता, उसे नॉन कॉन्लिनियर बोलेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। इसी में हम देख लेंगे पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, अनलाइक फोर्स क्या होता है, लाइक फोर्स क्या होता है, तो वो सब देख लेंगे। फिर से आपको एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब स्टार्ट करते हैं किसके आधार पे, तो मतलब फोर्स को हम जो बांटे थे उसको प्लेन के आधार पे बांटे थे, पॉइंट के आधार पे बांटे थे, फिर लाइन ऑफ एक्शन के आधार पे बांटे थे। तो देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये हो गया अकॉर्डिंग टू प्लेन। प्लेन के आधार पे हम किस प्रकार से मतलब बांटते हैं, तो पहले कॉप्लेनर बांटे थे हम, फिर नॉन कॉप्लेनर बांटे थे। तो कॉप्लेनर क्या था, तो कॉप्लेनर में देखिए क्या था, कॉप्लेनर में था कि जैसे कि कोई फोर्स है, वो ये कोई समतल है यानी कि कोई प्लेन है, मान के चलिए ये ले यानी प्लेन है, तो इसमें क्या था, कॉप्लेनर जो भी होगा वो सब एक ही प्लेन पे लगने वाले फोर्सेस को कॉप्लेनर कहते हैं। तो इसमें देखिए जरूरी तो नहीं है, ऐसे भी लग सकता है, ये इस प्रकार भी लग सकता है, या फिर एक ही जगह एक ही पॉइंट पे लग सकता है, ये एक ही, देखिए कैसे भी फोर्स लग रहा, लेकिन है तो ये इसी समतल में ना, या हम ऐसे ही फोर्स लगा रहे हैं इस पे, वो भी है, या ऐसे फोर्स लगा रहे हैं वो भी इसी प्लेन पे है ना, यानी कि एक ही प्लेन पे रहने वाले सभी फोर्सेस को कॉप्लेनर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, यदि किसी भी प्लेन पे लगने वाले सभी फोर्सेस को, मतलब कोई भी प्लेन हो उस पे लगने वाले सभी फोर्सेस को हम कॉप्लेनर कह सकते हैं। तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो ऐसे कह सकते हैं कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाइज ऑन द प्लेन ऑन द सेम प्लेन, मतलब कि जो भी होगा इन सब का, देखिए हम जानते हैं फोर्स का एक निश्चित लाइन ऑफ एक्शन होता है, यानी कि एक डायरेक्शन होता है। तो देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन रहे, चाहे इसका लाइन ऑफ एक्शन है, चाहे इसका लाइन ऑफ एक्शन है, या इसका है या इसका है, सब एक ही प्लेन पे लाइज कर रहा है ना, यानी कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द ऑल फोर्सेस लाइज यानी कि लगना या रहना, लाइज ऑन द वन प्लेन या सेम प्लेन इज नोन एज कॉप्लेनर फोर्सेस। मतलब जब सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पे रहे, तब उस प्लेन मतलब उस प्लेन पे लगने वाले सभी फोर्सेस को हम कॉप्लेनर कहते हैं। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, if the line of action of all forces lies on the same plane,
then all forces known as is known as KNOWN, known as coplanar forces. और इस प्रकार के सिस्टम को and this type of system is known as coplanar system, and this type of system and this type of force system is known as coplanar, मार्कर चेंज कर लेते हैं, coplanar force सिस्टम, SYSTEM सिस्टम कहेंगे। ठीक, यानी कि कहना क्या चाहते हैं हम कि जब सभी जो भी फोर्स लग रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि ये भी है, ये भी, ये मान के चलिए किसी एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक, ये किसी दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये किसी तीसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये किसी चौथे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया हमारा, ये F4 हो गया हमारा। ठीक, ये एक तल में लग रहा है, एक ही समतल में ये सब फोर्स लग रहे हैं, यानी कि एक ही प्लेन के ऊपर ये सब फोर्स लग रहा है। इनका लाइन ऑफ एक्शन देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द ऑल फोर्सेस लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब लाइज ऑन, मतलब एक ही प्लेन पे ये सब फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है रह रहा है, देन ऑल फोर्सेस इज नोन एज कोप्लेनर। तब इस प्रकार के पूरे फोर्स को कोप्लेनर कहेंगे, यानी कि सतह पर लगने वाले सभी फोर्सेस को कोप्लेनर कहेंगे, और इस प्रकार का जो फोर्स सिस्टम होगा उसको कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। इस प्रकार का जो फोर्स सिस्टम रहेगा उसको कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसका देख लेते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए। आई थिंक सो आप सब नोट डाउन कर चुके होंगे। अब तो देख लेते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। देखिए नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में कुछ नहीं होता, वो बस जस्ट इसका थोड़ा सा अपोजिट है, उसका इसका थोड़ा सा अपोजिट है। इसके आगे बस NON नन लगा दीजिए। सेकेंड, देखिए नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में क्या होता है, तो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कुछ नहीं है। जैसे कि देखिए अभी हम सब बता रहे थे कि जितने भी फोर्स होते हैं वो एक ही प्लेन पे लगते हैं, यानी कि इसी में जितना भी लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, कैसे भी लाइन ऑफ एक्शन रहे, एक ही प्लेन पे लगने वाले फोर्सेस को कहेंगे। लेकिन देखिए ये एक प्लेन है, ठीक, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से होकर गुजरा है, लेकिन इसी के पैरेलल में एक फोर्स है, उसका लाइन ऑफ एक्शन किसी और की तरफ है, या इसी के सामने एक फोर्स है, उसका अलग प्लेन में है। तो ये जो फोर्स है ये दोनों को कोप्लेनर फोर्स कहेंगे, लेकिन ये सभी फोर्स, इसको और इसको नॉन कोप्लेनर फोर्स कहेंगे, यानी कि एक ही फोर्स में एक ही प्लेन में ये सब नहीं एक्ट कर रहे हैं। इनका जो भी लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग प्लेन में है, तो इनको नॉन कोप्लेनर कहेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो डिफाइन इसका कुछ नहीं, बस जो पिछला डिफिनेशन था ना कोप्लेनर का, उसी प्रकार इसका भी डेफिनेशन होगा। इफ, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन होगा इफ the line of action of all forces lies on the different plane, then this type of all forces तब उस प्रकार के सभी फोर्सेस को मार्कर चेंज कर लेते हैं। ऑल फोर्सेस
then this type of all forces known as नॉन, यहाँ पे मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नॉन कॉप्लेनर, नॉन कॉप्लेनर forces this type of force system, और इस प्रकार के फोर्स सिस्टम को this type of force system SYSTEM, and this type of force system is known as non coplanar force system SYSTEM। देखिए तब इस प्रकार के फोर्स सिस्टम को नॉन कॉप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। तो वही है कि देखिए जब सभी जितने भी फोर्स हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द ऑल फोर्सेस, मतलब जितने भी फोर्स उनका लाइन ऑफ एक्शन लाइज करता है इन डिफरेंट प्लेन, मतलब अलग अलग प्लेन पे लाइज करता है, तब इस प्रकार के फोर्स के जो फोर्स रहेगा उसको क्या कहेंगे, तो नॉन कॉप्लेनर फोर्सेस कहेंगे। और इस प्रकार के फोर्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं, तो नॉन कॉप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। अर्थात जब ये मान के चलिए कोई एक प्लेन है, ठीक, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मान के चलिए, मार्कर चेंज करते हैं, ये मान के चलिए कोई और प्लेन है, ठीक, ये मान के चलिए कोई और प्लेन है, ठीक। अब इन दोनों में फोर्स लगाते हैं, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका। तब हम इस प्रकार के मतलब दोनों में देखिए दोनों प्लेन में फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये प्लेन 1 मान लेते हैं, ये प्लेन 1, ये प्लेन 2। देखिए प्लेन 1 और प्लेन 2 दोनों में फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों में जो फोर्स है उनको आपस में नहीं कहेंगे। जब प्लेन 1 के जितने भी फोर्स है उनको हम कोप्लेनर कहेंगे, प्लेन 2 के जितने भी फोर्स है उनको कोप्लेनर कहेंगे। मतलब प्लेन 2 का कोप्लेनर है फोर्सेस है, प्लेन 1 के कोप्लेनर फोर्सेस। जब हम इन दोनों को मिश्रित रूप से कहेंगे कि प्लेन 1 और प्लेन 2 में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको हम नॉन कोप्लेनर कहेंगे, मतलब अलग अलग प्लेनों में लगने वाले फोर्सेस को हम नॉन कोप्लेनर कहते हैं, और उस प्रकार के फोर्स सिस्टम को हम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब हम आगे अब फिर देख लेते हैं क्या, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट, यानी कि कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। उसके बाद देख लेंगे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट। पॉइंट के अनुसार भी हमने फोर्स को 2 भागों में बांटा था, मतलब फोर्स सिस्टम को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन, तो पहला कॉन्करेंट, दूसरा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या था, तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हम किसी एक पॉइंट पे लगने वाले, मतलब कि एक प्लेन में किसी एक पॉइंट पे जब लाइन ऑफ एक्शन, मतलब सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पे आके मिलता है, तो वैसे फोर्सेस को हम कॉन्करेंट फोर्सेस कहते थे। और या तो वो फोर्स पुल भी हो सकते हैं या पुश भी हो सकते हैं। जब नेचर पढ़ाया था हमने फोर्स का, उसमें बताया था ना, पुल फोर्स और पुश फोर्स, यानी एक डायरेक्शन में एक ही किसी खास बिंदु पे, जैसे कि मान के चलिए कोई बिंदु है, ठीक, इस पे एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो ये क्या है, तो पुश फोर्स है, यानी कि इधर से भी दबा रहा है, इधर से भी दबा रहा है, पुश फोर्स है। वही फोर्स ऐसा लगता है, यानी कि इसका जो एरो हेड है वो बाहर की तरफ रहता है, तो ये पुल फोर्स था, यानी कि दोनों तरफ से इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। यही होता है टेंशन और कंप्रेशन। तो वही पुश और पुल फोर्स दोनों हो सकता था कॉन्करेंट फोर्सेस में। चलिए इसका देख लेते हैं, पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। और परिभाषा में क्या था, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन 2 और मोर फोर्सेस। देखिए जब लाइन ऑफ एक्शन 2 या 2 से अधिक फोर्सेस का, मोर देन 2 फोर्सेस विच मीट ए पॉइंट, मतलब मिलते हैं किसी एक बिंदु पे, किसी खास एक बिंदु पे, तब उस प्रकार के फोर्सेस को क्या कहा जाता है, तो कॉन्करेंट फोर्सेस कहा जाता है। और उस प्रकार के फोर्स सिस्टम को क्या कहा जाता है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहा जाता है, उस प्रकार के फोर्स सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि देखिए इनका नेमिंग कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। F1, F2, F3, F4, F5, F6। देखिए F1, F2, F3, F4, F5, F6 फोर्सेस हैं जो भी, वो किसी खास प्लेन पे, ये देखिए जो प्लेन है, इनको ये जो प्लेन है ये किसी खास प्लेन पे, जो ये प्लेन है किसी खास प्लेन पे ये सब लग रहे हैं, ठीक। इस खास प्लेन पे ये सब फोर्सेस मतलब
किसी भी डायरेक्शन में है जो भी उनका लग रहे हैं। देखिए इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किसी खास बिंदु पे आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनका जो भी लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी खास बिंदु पे आके मिल रहा है कि नहीं। ये जो बिंदु है, इस खास बिंदु पे जिस पे आके मिल रहा है, ये जो बिंदु है, देखिए इस खास बिंदु पे ये सब आके मिल रहा है कि नहीं। तो वही मतलब होता छोटा सा है, बस आपको दिखाने के लिए बड़ा बना दिया मैंने। तो खास बिंदु पे आके मिल रहा है, तो ये सब फोर्सेस क्या कहलाएंगे, जब ये खास बिंदु पे इनका लाइन ऑफ एक्शन आके मिल रहा है, तो यानी काट रहा है एक दूसरे को, तब इस प्रकार के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, फोर्स 5, फोर्स 6, ये सभी मतलब फोर्सेस क्या है, तो कॉन्करेंट फोर्सेस है। किसी खास बिंदु पे इनका लाइन ऑफ एक्शन आके मिल रहा है, इसलिए इसको कॉन्करेंट फोर्सेस कहेंगे। वही नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये फिगर 1 है, FIGUR फिगर 1 है, जो एक तो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का है, या फिगर 2 नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का, यानी कि मान के चलिए कोई समतल है, ठीक, कोई भी प्लेन है, इस पे हम एक फोर्स ऐसे लगा दें, ठीक, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ से पार हुआ, हम एक फोर्स ऐसे लगा दिए इस पे, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसे पार हुआ, एक फोर्स हम ऐसे लगा दिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए कुछ ऐसे पार हुआ। तो यानी यहाँ पे फोर्स 1, फोर्स 2 और फोर्स 3 जो भी है, इसको हम नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कहेंगे। ये क्या है, तो ये कॉन्करेंट फोर्सेस है, CON CURRENT कॉन्करेंट फोर्स। ये क्या है, तो ये नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस है। नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। अब इसको फिर डेफिनेट कैसे कर सकते हैं, मतलब नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं होगा, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2 को हटा दीजिएगा, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ forces which do not meet at a point are called non-concurrent forces, and this type of force system is called as non-concurrent forces। उसको देख लेते हैं हम, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। होप सो आप इसको मिटा चुके, मतलब उतार चुके होंगे। हम इसको मिटा के यहीं पे लिख देते हैं अभी। देखिए अब इसका आगे हम लोग मिटा के नॉन कॉन्करेंट कर देंगे। यहाँ तक व्हेन द लाइन एक्शन ऑफ इसको मिटा देते हैं, क्या कि इसका फिगर देखिए, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का फिगर तो इधर बना हुआ ही है, तो फिगर तो हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस क्या कहेंगे, किस प्रकार के फोर्सेस सिस्टम को नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे, तो व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस which is do not meet, हाँ चेंज करते हैं मार्कर, don't meet at a point, मतलब किसी खास बिंदु पे जब उनका लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिलता, जब फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन किसी खास बिंदु पे नहीं मिलता, तब पॉइंट इज known as non नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तब उस प्रकार के फोर्सेस को नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज दिस TYPE टाइप ऑफ सिस्टम SYSTEM सिस्टम इज known as, तब उस प्रकार के फोर्स सिस्टम को नॉन कॉन्करेंट, ये मार्कर खराब हो गया, चलिए इसी से लिख लेते हैं, कॉन्करेंट फोर्स
सिस्टम SYSTEM सिस्टम के नाम से जाना जाता है। हाँ, यहाँ पर देखिए लिख लीजिएगा आप सब, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ये क्या है तो थर्ड है, और ना ये फोर्थ है। थर्ड तो हम सब कंकरेंट देख चुके हैं, ये क्या है तो फोर्थ है। देखिए इसका फिगर यहाँ पे मैंने बनाया था, इसको नाम को थोड़ा सा उधर लिख देते हैं, बाकी आप सब समझ चुके ही होंगे। क्या है तो व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, देखिए जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्स का जो भी लाइन ऑफ एक्शन रहता है, डू नॉट मीट, मतलब एक जगह पे नहीं मिलता है, इज नोन एज नॉन कॉन्करेंट फोर्स। उस प्रकार के फोर्सेस को नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ये कौन सा है, यही है, मतलब नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। देखिए F1 F2 F3 है, वो एक समतल पे नहीं लग रहा है, तो इसको नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे। क्या है ये तो नॉन कॉन्करेंट FORC फोर्स सिस्टम SYSTEM सिस्टम फोर्स सिस्टम है। फिगर है, ये बना लीजिए। उसके बाद अभी हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि लाइन के अकॉर्डिंग, किस लाइन पे लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। लाइन ऑफ एक्शन के आधार पे भी हम फोर्स को दो भाग में बांटे थे। कौन कौन, तो एक कोलिनियर, एक नॉन कोलिनियर। कोलिनियर में क्या था, तो जितने भी फोर्स थे तो वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे थे। नॉन कोलिनियर क्या था, तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लग रहे थे। जैसे कि देखिए ये सब क्या है तो अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं, तो ये भी नॉन कोलिनियर होगा। और कॉन्करेंट फोर्स भी था, किसी एक बिंदु पे लग रहा है, लेकिन एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे तो नहीं लग रहा था, तो वो भी नॉन कोलिनियर फोर्स होगा। आप इसको तब तक नोट डाउन कीजिए, हम देखते हैं अभी नॉन कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। चलिए दोस्तों, अब अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ एक्शन के आधार पर देख लेते हैं। उसमें पहले क्या था हमारे पास, मतलब कि पांचवा फोर्स सिस्टम हमारे पास क्या था, तो कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर फोर्स सिस्टम यानी कि किसी भी लाइन, मतलब किसी भी एक लाइन ऑफ एक्शन पे दो या दो से अधिक फोर्स जब एक्ट कर रहे होते हैं, तो मतलब कि जब दो या दो से अधिक फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम रहे, इस प्रकार समझिए, जब दो या दो से अधिक फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम रहे, तब उस प्रकार के फोर्स सिस्टम को हम कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहेंगे। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख कैसे कर सकते हैं, if the line of action of the two and more than two forces are same, are known as, जब दो या दो से अधिक फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है तब सेम रहेगा, तब then that known as, तब उस प्रकार के फोर्स सिस्टम को then all forces, तब सभी फोर्सेस को, हाँ then all forces, तब सभी फोर्सेस को then all forces are known as collinear forces, and this type of force system type of force system 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 is known as collinear force सिस्टम SYSTEM फोर्स सिस्टम, तब उस प्रकार के फोर्स सिस्टम को कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहा जाता है। अर्थात देखिए वो फोर्स या तो पुल भी हो सकते हैं या तो पुश हो सकते हैं, यानी कि जो नेचर फोर्स में दो फोर्स थे, पुल और पुश, वो फोर्स किसी प्रकार से होते हैं, कोलिनियर फोर्सेस किसी प्रकार से होते हैं। मान के चलिए कोई एक पार्टिकल है, ठीक, ये कोई एक पार्टिकल है,
हम इस पार्टिकल का नाम दे देते हैं पी। कोई पार्टिकल है, पी कोई पार्टिकल है, उससे उससे दो फोर्सेस निकल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दो फोर्सेस निकल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यानी कि F1 का लाइन एक्शन F2 के लाइन ऑफ एक्शन दोनों F1 के लाइन ऑफ F1 और F2 का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो F1 और F2 है दोनों कोलिनियर, यानी कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है और दोनों एक मतलब सेम है, किसी भी पार्टिकल पे लगे, या पार्टिकल पे मान के चलिए कि कोई पार्टिकल ऐसा है, ठीक, उस पे लग रहा है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, ठीक, यहाँ पे है F1, F2 यहाँ पे है, यहाँ पे F3 है, तो भाई 2 एंड मोर फोर्सेस क्या है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 फोर्सेस आर सेम, मतलब जो भी इनका लाइन ऑफ एक्शन है वो देखिए सेम है, देन ऑल फोर्सेस, तब उस प्रकार के सभी फोर्सेस को कोलिनियर फोर्सेस कहेंगे, तब कोलिनियर कहेंगे, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इज नोन एज कोलिनियर फोर्स सिस्टम, तब उस प्रकार के फोर्स सिस्टम को कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहेंगे। तो देखिए F1 एंड F2 का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, F1 F2 F3 का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, मतलब एक ही लाइन पे लग रहे हैं, तो देखिए ये तो पुल भी है, अब फिर ये देखिए ये भी पुल का ही लग गया, सॉरी इसको पुश का बना पुश का, इसी को पुश का बना देते हैं, देखिए ये थोड़ा इजी रह जाएगा, पुश का हो गया, ये भी पुश का हो गया, तो यानी कि कह सकते हैं हम कि ये पुल फोर्स भी रह सकता है और पुश फोर्स भी रह सकता है, किसी प्रकार का भी फोर्स रहे, ठीक, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अगर जो सेम है तो उसको हम कोलिनियर फोर्सेस कहेंगे। और वही नॉन कोलिनियर फोर्स क्या हो जाएगा, तो नॉन कोलिनियर फोर्स में देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या, तो इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस आर नॉट सेम देन ऑल फोर्सेस आर नोन एज नॉन कोलिनियर फोर्सेस, एंड या फिर ऐसे हो सकता है इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द 2 एंड मोर देन 2 फोर्सेस, यानी कि 2 या 2 से अधिक फोर्स बल का फोर्सेस का आर नॉट सेम, यहाँ पे फोर्सेस आर नॉट सेम, बस यहाँ पे हम क्या लगाए, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इसी में थोड़ा सा चेंज करके हम आपको नॉन कोलिनियर फोर्सेस का भी लिखवा देते हैं। उसके बाद पैरेलल फोर्स देख लेंगे, जो कि एक छोटा सा मतलब कि छोटा सा आपके लिए चेंजेस होगा, वो पैरेलल फोर्स देख लेंगे। उसके बाद इन सब जितने भी मैंने अभी आपको फोर्स सिस्टम पढ़ाया, उन सब फोर्स सिस्टम को आपस में मिलाने पे 2 से 3 फोर्स सिस्टम, यानी 3 से 4 फोर्स सिस्टम शायद और नए बनते हैं, जैसे कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, फिर कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस और नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस बनते हैं। तो उनको देख लेंगे, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, ज़्यादा नहीं है वो, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, अगर इसी वीडियो में हो पाता है तो कर देंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे। उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। हट जाता हूँ मैं। होप सो अभी तक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आप देख लेते हैं नॉन कोलिनियर फोर्सेस। इसके आगे नॉन खाली लगा दीजिए, नॉन कोलिनियर फोर्सेस। ये हो गया हमारा 6th नंबर का फोर्सेस सिस्टम। देखिए, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द 2 एंड मोर देन 2 फोर्सेस आर नॉट same, then all forces are known as non-collinear forces, and this type of force system is known as, तब उस प्रकार के फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे, सिस्टम इज नोन एज OWN, नॉन एज, यहाँ पे लिख लीजिएगा नॉन कोलिनियर फोर्सेस। अब देखिए नॉन कोलिनियर फोर्सेस हम क्या कहें कि 2 या 2 से अधिक फोर्स, जब उनका लाइन ऑफ 2 या 2 से अधिक फोर्सों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहे, देन तब उस प्रकार के फोर्सेस को हम नॉन कोलिनियर फोर्सेस कहेंगे, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम हम कहेंगे। ठीक, अब इसी में देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका। होप्सो आपने बना लिया होगा। डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से देखिए, डायग्राम क्या होता है, तो आपके एग्जाम में भी आए ना कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर फोर्स लिखें, या किसी प्रकार का फोर्स सिस्टम आपको लिखने के लिए दिया जाए तो उसमें आप डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश करिएगा। खास करके मैकेनिक्स का जब पेपर हो तो उसमें बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चित्र आप बनाइएगा ना तो टीचर ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि हाँ पढ़ा है लड़का, वहाँ पर आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, ये कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल, यानी कोई भी मतलब एक ऐसा बॉक्स है। इसमें देखिए
ये कोई फोर्स लग रहा है, ये कोई फोर्स लग रहा है, ये भी कोई फोर्स लग रहा है, ये भी कोई फोर्स लग रहा है, ठीक। इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए ऐसे, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा तिरछा भाग रहा है, फिर इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा तिरछा भाग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए कुछ ऐसा भाग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा भाग रहा है। तो देखिए F1, F2, F3, F4 जितने भी फोर्स है सबका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग भाग रहे हैं। यानी कि देखिए F1 का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है। F2 का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो F2 का लाइन ऑफ एक्शन ये है। F3 का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो F3 का लाइन ऑफ एक्शन देखिए इधर कुछ दर्शाया जा रहा है। फिर F4 का यहाँ से तिरछा भाग रहा है। यहाँ पे जो देखिए इसको कंकरेंट तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको कोलिनियर नहीं बोल सकते। यानी कि जब सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग भागे तब उनको नॉन कोलिनियर बोला जाता है। यानी कि एक ही समतल पे लगने वाले सभी वह सभी फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहे उनको हम नॉन कोलिनियर फोर्स कहेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसका देख लेते हैं पैरेलल फोर्स और पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स में भी होता है लाइक पैरेलल फोर्स और अनलाइक पैरेलल फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्स यानी कि देखिए पैरेलल यानी कि समांतर, एक दोनों का दूरी समान रहनी चाहिए। लाइक होगा जब देखिए दोनों का एरो हेड नीचे है, मान के चलिए फोर्स है तो दोनों का एरो हेड नीचे है तो इसको लाइक कहेंगे। वैसे ही एक फोर्स ऐसे रहता है, पैरेलल तो है लेकिन इनका एक का एरो हेड ऊपर है, एक का एरो हेड नीचे, तो इसको नॉन कोलिनियर कहेंगे। और आपस में ही दोनों मिलके मतलब किसी भी बॉडी पे ऐसे लग रहे हैं तो एक कपल का फॉर्म करेंगे, या फिर ऐसे ही लग रहे हैं कपल का फॉर्म करेंगे। यानी कि एक स्ट्रक्चर पे लग रहे हैं तो ऐसे कि रोटेट करने की कोशिश करेंगे ना, उसी को कपल कहते हैं। मोमेंट भी वैसे होगा। तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, फिर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है तो परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस के डिस्टेंस को मोमेंट कहा जाता है। तो ये सब आगे आगे पढ़ लेंगे हम। पहले तो ये देख लेते हैं आप इसको, तब तक नोट डाउन कीजिए। यानी कि नॉन कोलिनियर को, उसके बाद हम पैरेलल फोर्स का बात करते हैं। चलिए अब आगे फोर्स सिस्टम देखते हैं। फोर्स सिस्टम में आगे हम देख रहे हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। यानी कि जब दो या दो से अधिक फोर्स एक दूसरे के पैरेलल रहे तब उन पर उस प्रकार के फोर्स सिस्टम को हम पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं। इसमें दो फोर्स होते हैं, कौन कौन से, लाइक और अनलाइक फोर्स सिस्टम। यानी कि लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम में क्या है, तो देखिए द फोर्सेस हुज, यानी कि वैसे बल जिनका लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। और इस प्रकार के फोर्स सिस्टम को पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं, ये लिख लीजिएगा। वैसे यानी कि इसका हिंदी क्या आगे हो गया, तो वैसे बल जिसका लाइन ऑफ एक्शन यानी कि जो भी लगने की दिशा लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो, यानी कि समांतर हो एक दूसरे के, वैसे सभी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन समांतर हो एक दूसरे के, उसको पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पे देखिए 5 फोर्स है, कौन कौन से, तो F1, F2, F3, F4, F5 फोर्स है ना। तो इनका देखिए लाइन ऑफ एक्शन सेम है कि नहीं। इसका थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, इसका भी कुछ ऐसे ही आएगा। फिर यहाँ पे मतलब कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं तो देखिए सब एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, सब एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। तो वही है कि जब इन सब फोर्सेस को मिला के हम क्या कह सकते हैं, तो ये सब फोर्सेस क्या हैं, तो पैरेलल फोर्स हैं। इसमें हम अभी लाइक और अनलाइक की बात नहीं कर रहे, तो ये सब फोर्सेस क्या है, तो ये सब फोर्सेस क्या कहला सकते हैं, तो पैरेलल फोर्सेस कहला सकते हैं। ये सब फोर्सेस कहलाते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम ही लेते हैं, हमारे पास ये मार्कर्स हैं, हम इनको आपस में ही लेके चलते हैं, ठीक। मार्कर का जो ढक्कन है उसको हम एरोहेड बना के चलते हैं, ठीक। ये फोर्सेस हैं, देखिए इनको हम ऐसे पकड़ के चलते हैं, ठीक, ऐसे पकड़ते हैं, इनको हम ऐसा पकड़ते हैं, देखिए हाँ ऐसे या ऐसे, देखिए ये जो भी फोर्सेस दिखा रहे हैं आपको, हम दिखा रहे हैं उसका देखिए एरोहेड हम ये मान के चल रहे हैं। तो ये देखिए आपस में तो ये मतलब कि समान दूरी पे हैं कि नहीं है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तब पता चलेगा, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए आपस में सबका दूरी देखिए दोनों का समान है कि नहीं, एक उंगल, यहाँ पे भी दूरी दोनों का समान है कि नहीं। दूरी देखिए सब में समान है। ये क्या है, दूरी इन दोनों के बीच का मतलब इसके और इसके बीच का जो दूरी है,
इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का जो दूरी है एफ, मान के चलिए F1 है, F2 है, F3 है, इन तीनों के बीच का देखिए दूरी आपस में समान है कि नहीं, समान है ना, तो इसको और एक दूसरे के समांतर है कि नहीं, समांतर है, तो इसको हम पैरेलल फोर्स कहेंगे। अब इसी में लाइक और अनलाइक फोर्स करने के लिए कहेगा आपको, तो लाइक देखिए जिसका एरो हेड एक तरफ है उसको लाइक कहेंगे, और जिसका है एरो हेड विपरीत है उसको अनलाइक कहेंगे, इस दोनों की तुलना में। ये क्या हो गया, तो अनलाइक फोर्सेस हो गए। अब ये क्या हो गया, इसको हटाने पे तो ये लाइक फोर्सेस हो गया, यानी कि एरो हेड जब दो या दो से अधिक समांतर बलों का या फोर्सेस का एरो हेड एक तरफ रहे, तब हम उनको पैरेलल लाइक फोर्सेस कहेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। जब दो या दो से अधिक पैरेलल फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन या डायरेक्शन जो भी है एरो हेड विपरीत दिशा में रहे, तब उसको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो वही है, फिर क्या पैरेलल, तो वही लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस यानी कि ऐसे, हाँ रुकिए, इससे शायद दिखाएगा आपको, शायद दिखेगा। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस यानी कि ऐसे एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए ये सब, और समांतर होना चाहिए, एक दूसरे से समांतर होना चाहिए, जिस तल पे लग रहे हैं उसके समांतर होना चाहिए। देखिए लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसे होंगे, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आपको कहेगा, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में आपको कुछ नहीं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, फिर एक इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा आपको इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, दोनों के बीच का दूरी समान होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएगा ये। बस वही है कि जब हम अनलाइक और लाइक को कैसे दर्शा सकते हैं, जब द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल एंड सेम एंड डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन इज सेम टू ईच अदर आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। और फिर यहाँ पे डायरेक्शन इज नॉट सेम, डायरेक्शन इज नॉट सेम टू ईच अदर आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इस प्रकार हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइक और अनलाइक का देख लेते हैं डेफिनेशन, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है ऑलरेडी। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, तो और फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। ट्रांसमिबिलिटी मतलब कि जब कोई भी बॉडी पे, जैसे कि कोई भी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, इस पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसी सेम लाइन ऑफ एक्शन में हम इस फोर्स को यहाँ से भी लगा सकते हैं, यानी कि पुल करें या पुश करें, इस रेस्ट बॉडी पे हम उतना ही प्रभाव पाएंगे जब हम फोर्स को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, दोनों इफेक्ट सेम ही होगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, यानी कि इस तरह के फोर्स को हम उठा के इस तरह कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी यही कहता है। फिर उसका देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स को किस किस प्रकार से आगे मतलब सॉल्व किया जा सकता है। फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ते हुए हम आगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर में ऐसे भी लेक्चर खत्म हो जाएगा, यानी फोर्स खत्म हो जाएगा, उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक आप इसको उतारिए, इसको हटा दीजिए, इसको नहीं उतारना है आपको। पैरेलल लाइक फोर्सेस और पैरेलल अनलाइक फोर्सेस का यहाँ डेफिनेशन देके उसका फिगर बनवा देते हैं आपको। वही फिगर आप जरूर बनाइएगा, फिगर सब चीज़ का रहना आपके पास जरूरी है, तभी आपको समझ में भी आएगा आगे रिविजन करने में। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या, तो लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है, तो लाइक पैरेलल फोर्सेस वैसे फोर्सेस होते हैं जब पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में लगते हैं, उसको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। देखिए यहाँ पे फोर्सेस, इनका नेमिंग कर लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। F1, F2, F3, F4 और F5 जो है, देखिए पी प्लेन पे F1, F2, F3, F4, F5 5 फोर्स है, वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं कि नहीं। इनका देखिए डायरेक्शन क्या है, एरो हेड देखिए क्या दर्शाता है डायरेक्शन को, डायरेक्शन देखिए तो सबका नीचे की ओर ही डायरेक्शन है कि नहीं है, सबका डायरेक्शन जो नीचे की ओर है कि नहीं है। तो वही बोले जब वैसे सभी पैरेलल फोर्सेस, यानी कि वैसे पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन में जब लगेंगे, तब उस प्रकार के पैरेलल फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ये तीनों क्या हैं, तो ये तीनों हमारे लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। क्या है, तो ये तीनों हमारे लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, यानी कि इनका डायरेक्शन आप देखिए तीनों का सेम है कि नहीं है, तो वही लाइक पैरेलल फोर्सेस है। यानी कि जैसे कि इसी को हमने प्लेन माना था, तो प्लेन के ऊपर या नीचे किसी तरफ भी लगे, ऐसे एक पैरेलल फोर्सेस यहाँ पे है, ठीक, एक फोर्स यहाँ पे है, ठीक, दो फोर्स है यहाँ पे, एक फोर्स ऐसे खड़ा है, एक फोर्स इधर से है, एक फोर्स इधर से है, देखिए नीचे की ओर लग रहा है, ठीक।
उसके बाद 2 फोर्स यहाँ, 1 फोर्स यहाँ पे। देखिए इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है कि नहीं, पैरेलल है आपस में, तो वही बोलेगा इनका लाइन ऑफ एक्शन अगर जो सेम है, इधर देखिए फोर्स यहाँ लग रहा है, पैरेलल भी है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन देखिए एक ही तरफ है कि नहीं, मतलब डायरेक्शन इसका एक ही तरफ है कि नहीं है, तो इसको पैरेलल फोर्स कहेंगे। अभी ये कोई प्लेन है, प्लेन के जब दोनों तरफ लगने वाले फोर्सेस का डायरेक्शन सेम रहता है तब उसको लाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं, यानी कि जो भी पैरेलल फोर्स है तब। और वही कि वैसे पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, वैसे पैरेलल फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं उनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। इसका भी नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग से फायदा हो जाता है यार। F2, F3, F4, F5। देखिए टी प्लेन पे ऊपर नीचे, देखिए ऊपर वाले जितने भी फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहे हैं और नीचे वाले जितने भी फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहे हैं। दोनों अपोजिट है कि नहीं, ये देखिए ये अपोजिट एक दूसरे के हैं कि नहीं है, अपोजिट है ना, तो वही अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ये कहलाएंगे। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे, पैरेलल है लेकिन अपोजिट है तब इनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। यहीं पे हमारा लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस खत्म होता है, सिस्टम फोर्स भी यहीं पे खत्म होता है। लेकिन हाँ, सिस्टम फोर्स में कुछ और बचा हुआ है, जैसे कि हम जब कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस को मिलाएंगे, यानी कि पॉइंट और प्लेन दोनों को एक साथ मिला देंगे तब कौन से फोर्सेस बनेंगे। तो ऐसे 3-4 सिस्टम बचा हुआ है फोर्स का, उसको देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो यानी लेक्चर नंबर 8 को आप जरूर से जरूर देखें। और लेक्चर नंबर 6 अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले आप जाके उसको देखिए, वो देखिएगा तो आपको लेक्चर नंबर 7 ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। यहीं पे ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध सारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मतलब कि जो भी हम PDF का लिंक देते हैं वो ओपन नहीं होता। PDF का लिंक देखिए, आप पहले उसको ओपन कीजिएगा ना तो वो लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो किसमें जाके खुलेगा, आपको CHROME मतलब क्रोम में खुलेगा वो, आप जाके ठीक क्रोम में वो खुलेगा तो वहाँ पे आपसे लिंक का मतलब एक्सेस मांगेगा, डाउनलोड करने के लिए एक्सेस मांगेगा, तो एक्सेस के जो बटन रहेगा ना उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। वो क्लिक कीजिएगा तो रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगा, मैं यहाँ से मतलब हमारे पास आ जाएगा, तो हम यहाँ से अगर जो email ID से आपको एक्सेस दे देते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो आप ऐसे ही बिना मतलब ये सब झंझट नहीं करना चाहते तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, मतलब उसका आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा और उसमें उस PDF में कुछ मतलब वो PDF आपको पूरा वीडियो का रहेगा। और हाँ, आप हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं तो उसको आपको थोड़ा बहुत और फायदा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट हम जल्द ही लाने वाले हैं अपने ग्रुप में। उसका कुछ भी डाउट रहता है आपको तो उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में पूछिएगा तो उसका कभी ध्यान दिया जाएगा, कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप ग्रुप में पूछेगा तो उसको जरूर ध्यान दिया जाएगा, या किसी और स्टूडेंट को पता रहेगा वो भी आपको बताने की कोशिश करेगा। तो आप हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का मतलब जो भी इंस्टाग्राम ID है वहाँ पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। थैंक यू, कीप वॉच टीच वेल इन बिहार।